हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो अगेन होने वाला है वॉइस ओवर में ही, क्योंकि आज मैंने अपने घर में इतने सारे काम फैला लिए हैं कि मैं सामने आकर वीडियोस बनाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये जो वॉइस ओवर वाली वीडियोस होती है वो आप लोगों के लिए भी ईजी होगी, क्योंकि आई नो जब हमारे घर में काम है तो आप लोगों के घर में भी तो काम होंगे ही। तो कहीं भी फ़ोन रख के आप मेरी बातें जो है वो सुन सकते हो। और जैसे मैंने अपने काम को और वीडियोस को इजी बनाया, वैसे आप भी अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट। तो डेफिनेटली बहुत टाइम हो गए हैं मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियोस जो है वो नहीं दिए हैं, और मैं हमेशा जो है वो वीडियोस बनाती हूँ निकी के फेवर में। पर आज का जो वीडियो है वो बनेगा कामनी के लिए। तो कामनी का मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियोस देख रही हूँ। आई नो ये वीडियोस बनाने में भी मैं लेट हूँ, पर अभी जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हर कोई किसी का ऐसे ही चल रहा है। थोड़ी से टाइम जो ऊपर नीचे है जो वो हो जा रहा है, क्योंकि अभी दिवाली टाइम है और बहुत सारे काम होते हैं दिवाली में हर किसी के पास। तो भाई ज़्यादा करके जो वीडियोस है वो मैं निकी के सपोर्ट में बनाती हूँ, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो मैं निकी का साइड मुझे ज़्यादा सही लगता था। निकी से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती थी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती थी। तो मैं निकी के सपोर्ट में ज़्यादा वीडियोस बनाती थी, जिसके कारण मुझे बहुत बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है। पर जब जैसा तब तैसा वाला बात होता है, तो मैं किसी की हेटर या कुछ ऐसा हूँ नहीं। जहाँ पे मुझे जो इंसान सही लगेगा, जहाँ पे मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत आएगी, वहाँ पे मैं उस इंसान का सपोर्ट करूँगी। और जब जब कामनी की साइड से चीज़ें अच्छी लगी है, मैंने पहले भी कामनी को सपोर्ट किया कि जहाँ जहाँ कामनी की चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कामनी मुझे सही लगी, वहाँ वहाँ मैंने कामनी के लिए भी स्टैंड लिया है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए आज का जो रिएक्शन है वो अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं कि आज का जो मुद्दा क्या है। तो बहुत टाइम से, क्योंकि ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और कोई भी जो शादीशुदा औरतें हैं वो समझ पाएगी इस चीज़ को कि उसका मायका कितना इम्पोर्टेंट होता है। और तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब सामने वाला आपसे आपकी छोटी देवरानी है और वो मायके आ रही है, जा रही है, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं और उसका सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, और आपका जो है वो सब कुछ बंद हो गया है, पूरा दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया और किसी के लिए पूरा का पूरा द्वार खुला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, बहुत किसी भी लड़की के लिए मौत से कम नहीं है। क्योंकि देखो मायके का मोह इंसान कितना भी बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन अगर मायके के बारे में किसी को भी बोल दो तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो मायके से एक बच्चे का, एक औरत का लगाव ही अलग होता है। तो कामनी के लिए कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी का भी जो रीज़न था वो भी यही था कि मायके से कामनी का जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो ख़त्म हो गया था। कामनी के किसी भी सुख या दुख में उसके जो रिश्तेदार हैं, मायके वाले हैं, वो नहीं आते थे, या फिर यहाँ से भी उनके जो रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले हैं, वो भी कामनी के सुख में या दुख में उनके मायके नहीं जाते थे। तो ये किसी के लिए भी बहुत दुख की बात है। लेकिन फाइनली खुशी की बात ये है कि फाइनली अब चीज़ें जो वो सुधरने लगी हैं, और कामनी की जो सासू माँ हैं उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर को, यानी कि उनके कामनी के मायके वालों को कॉल करके उनको इनविटेशन दिया है, उनको बुलाया। और कामनी की बहन की शादी है, तो सब लोग जो कामनी के ससुराल वाले हैं वो लोग भी कामनी की बहन की शादी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। क्या देना है, क्या करना है, उन सारी चीज़ों में। हाल फिलहाल में कामनी ने एक वीडियो डाला था जिसमें बोला था सासू माँ आ गई हैं और बहन की शादी की शॉपिंग के लिए मदद भी कर रही हैं। तो कामनी, देखो बात तो बहुत खुशी की है, किसी भी और लड़की के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद उसके मायके की जो फैमिली है वो उसके घर आएगी। उसके मायके की जो फैमिली है वो, अब जो चीज़ें इतने दिन से चल रही थी वो सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कामनी जब से ये न्यूज़ दी है तब से वो उदास है, तब से उनके सैड जो है वो स्टोरीज लग रही है, शॉर्ट्स बन रहे हैं, रो रही है, हर वीडियोस में वो रो रही है, घबरा रही है, ऑडियंस से गुहार लगा रही है। तो देखिए इसका दो मतलब बनता है।
एक तो कामनी ने बोला मैं इस चीज़ को कैसे फील करूं, कैसे रिएक्ट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी सास से जो है वो वीडियो कॉल पे कॉल पे जब उनके जो मम्मी कोई कामनी के मायके वालों को जो कामनी की जो सास है उन्होंने जब इनविटेशन दिया, वो भी एक छोटा सा क्लिप उन्होंने डाला, क्योंकि कामनी ने बोला कि बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसके कारण मैं वो सारी चीज़ें नहीं डालना चाहती, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो डाल दिया था। तो कामनी इन दिनों परेशान है। देखो, एक तो होता है कि जब हमें कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती वो चीज़ें हमें मिल जाती, तो वो हम सातवें आसमान पे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो मेरे साथ होता है कि जब मेरे पास ज़्यादा खुशियाँ आती तब भी मेरे हाथ पाँव काँपते। मेरे साथ जब बहुत ज़्यादा दुख आता है, मतलब कि थोड़ा सा भी दिक्कत या परेशानी आती है तो भी मैं हाथ पाँव काँपते हैं। कुछ अगर करना होता, कुछ स्पेशल मौका होता है तो यही दिमाग में चलता है कि कैसे होंगी चीज़ें, अच्छे से हो जाएंगी या नहीं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं कामनी इन चीज़ों को भी लेकर जो है वो परेशान है, और प्लस वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो उन्होंने अपने ऑडियंस और जो है वो एक रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि देखो ऑडियंस जो है वो छोटी छोटी बातों को पकड़ती है। अभी इनकी जो फैमिली में है, टचवुड, इनके जो रिलेशन है अपनी देवरानी जेठानी, मतलब इनके परिवार में जो एक हंसता खेलता जो संयुक्त परिवार होता है, वही हमें अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इनसे डिमांड भी कर रही थी, और बहुत सारी ऑडियंस जो है इन चीज़ों से खुश भी थी। लेकिन कुछ इनके जो कट्टर फैन थे उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी वो लोग छोटी छोटी चीज़ें कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने 19 क्यों किया, इसने 20 कैसे कर दिया, तो दोनों की ही साइड की जो फैमिली मतलब कि ऑडियंस है वो दोनों ही अभी भी इन दोनों की जो है वो कमियां ही गिनाने के लिए लगे पड़े हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि हमें वही चीजें क्यों देखनी है जहाँ पे गलत है, जहाँ पे नेगेटिविटी है। हमें वो पूरा का पूरा भरा हुआ थाली हमें नहीं दिखता है, लेकिन हमें वो चीजें दिखती है जहाँ पे वो जो एक स्पेस खाली है वो हम जैसे ही वीडियो आया था, हमें पूरा का पूरा भरा हुआ जो थाली है हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पर लोग यहाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही ज्यादा अच्छे नहीं है, और कहीं ना कहीं देखो हमें भी ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार करती है। जो प्यार करने वाली ऑडियंस है, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। उन्होंने लेकिन कुछ जो चंद ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कर दिया है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमें भी उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि हमें भी प्यार कम दिखता है, लेकिन नेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा हमें हर्ट कर जाती है, तो हम भी वही चीजें पकड़ते हैं। तो इन दिनों जो कामनी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो कामनी ने अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज कोई भी इस तरीके का जो कमेंट्स है वो ना करे, और अगर कुछ क्योंकि इतने दिन बाद दोनों फैमिली मिल रही है और कुछ इनके घर में कुछ पूजा पाठ भी बड़े पैमाने पे होने वाले हैं, और बहुत सारे मतलब कि इन्होंने ये भी बोला है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सब लोग चाहते हैं कि अब मेरी जो बताया है उन्हें वो आए, जैसे कि उन्होंने देवर देवरानी का भी जिक्र किया, सास ससुर का भी जिक्र किया, इनफैक्ट जो उनके रिश्तेदार हैं उनका भी जिक्र किया कि वो लोग भी चाहते हैं कि आए, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे अब किसी रीजन की वजह से, क्योंकि हर वक्त पॉइंट आउट करते सोच में नहीं रहता, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग जो होती है वो गो विद फ्लो चलती है। अब किसी एक ऐसे पोजीशन पे कई बार क्या होता है कि हमें पता भी नहीं होता है चीजें आप लोग इस तरीके से और हम मिसअंडरस्टैंड आर्टिफिशियल मतलब कि ओरिजिनल ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें कैमरा पता होता है कि कैमरा ना फैलाएं, क्योंकि हम कई बार आर्टिफिशियल चीजें भी करते हैं। अब हो सकता है सामने वाला का जो इंटेंशन वो चीज करने का नहीं हो और वो चीजें कैमरे में शो हो जाए और वो चीजें जो है ऑडियंस चीज का इश्यू बना दे। इसके लिए जो कामनी है वो बहुत ज्यादा डर रही है, बहुत ज्यादा घबरा रही है कि हमारे ये कमियां निकाल दे कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तुम्हारे मायके वाले ने ये किया या फिर तुम्हारे ससुराल वाले ने ये कर दिया, देवरानी देखो ऐसे करिए, जेठानी ऐसे करिए। लेकिन यहाँ से जाना सारी चीजों को लेकर जो है वो कामनी परेशान है, इंटरफेयर नहीं किया, वो उनका खुद का था। उन्होंने अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो
तो कई बार हमें ज्यादा उन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और ये सपना का ही डिसीजन था जो कि सपना ने लिया, तो कीजिएगा। आप लोग कोई फैमिली मेंबर नहीं है और जस्ट प्यार भी कमेंट कीजिएगा कि मैं तो इमोशनल तो हूँ, मेरे आंखों में आंसू है, पर इसी को मैं क्लियर कर इमोशनल दिया होके कि रो, प्लीज इस तरीके की मैं नेगेटिविटी परेशान होकर या ना मैं दुखी फैलाई होकर जाए। नहीं रो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल इनकी लाइफ में जब भी खुशियाँ आती है, कोई भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी, इन दिनों जितिया था, जितिया में इन दोनों देवरानी जेठानी के बीच सब कुछ अच्छा था। बहुत सारे लोगों ने लेकिन चीजें जो है वो कितनी ज्यादा नेगेटिव हो गई। वहीं पे इनके घर में जो करवा चौथ का फेस्टिवल था, और तो उस बीच भी जो निकी है उन्होंने कान्हा को बहुत सारे शगुन के सामान दिए थे, साड़ियाँ वगैरह जो बहुत अच्छा किया कि इस चीज को आगे बढ़ने नहीं दिया। और इस बार समझदार हो और ऐसे ही रहना। यहाँ पे लोग क्या बहुत सारी आशीर्वाद और चीजों को तोल मोल रहे हैं। वहीं पे किसी ने बोला तो फिर तुमने सपना को इंस्टा पे दिया, तो वहाँ पे ऑडियंस ये बोल रही है, तो यहाँ से एक सवाल आता है कि क्या इतनी महंगी महंगी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकी दिखा रही थी और ये लेकर आई है। किया है तो प्लीज आप लोग कमेंट में उसके बता बाद देना। कामनी ने भी इस बार निकी को गिफ्ट दिए हैं। सपना तो उसमें लोग जो बोल रहे हैं, अब ये देखो अगर प्रॉब्लम है इसको सूट पसंद नहीं आया तो इसके लिए ये जो है वो ऐसा मुंह बना रही है, और क्योंकि इसको सूट पसंद नहीं आया, इसको चीजें पसंद नहीं आई, लेकिन उस वीडियो को वो तो फिर निकी ने दोबारा से वीडियोस बनाई और हाइड करती है या फिर हाइड कर देती है या फिर जो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे वो वीडियो नहीं आता है। उसके बाद दोबारा से वो वीडियोस आता है, चीजें पोकिंग लगी थी। तो ये चीजें थोड़ा सा सवाल खड़ा कर रही है। अगर आपने इनडायरेक्ट वे में, और साथ में सीबी ने ये भी बोला कि मैंने किसी का नाम लिया था क्या, मैंने किसी के बारे में कुछ बोला था इंसान का क्या, मूड एक ही तो तरीके का नहीं होता। मैं चीजें दिखा बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जेठानी की तरफ से ये चीजें मिली तो मैं इसको करने आके आप, लेकिन लोगों ने इतना कुछ बोल दिया तो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ तब आपको चलेगा। तो फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा करके बताती है तो बड़ा एक्टिंग करती है, नॉर्मल बताती है तो इसको पसंद नहीं आया। फैमिली मेंबर के लिए, ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो ना फैले। और उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने तो फैमिली वालों को नहीं बोलते, लेकिन वीडियोस के माध्यम से बोलते हैं। यही सारी वीडियोस तो सारे लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है और कुछ सवाल जो खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं ऑडियंस है वो ये कह रही है कि तारीफ करना चाहूंगी। तो और अगर कुछ तो हुआ भी है तो देखो हम क्यों लिया जा रहा है, रिश्ते हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं, बिगड़ते हैं, संभलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार होती है, वाइफ में होती है, माँ बाप में होते हैं, बच्चे में होते हैं। तो भाई साहब कहने वालों को और भाई बहन मतलब हर रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वक्त के साथ वो चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन समझदार इंसान जो है वो चीजों को अंदर अंदर रखता है, लेकिन जो नासमझ लोग होते हैं वो चीजों को डिस्क्लोज कर देते हैं, लोगों के सामने फैला देते हैं। लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगी थी कि मेरे मायके वाले बदले नहीं दिया और सीधी ने वक्त रहते हैं समेत। यही प्रॉब्लम हो सपना से भी कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कभी भी इन चीजों को लेकर मत आना के वालों के लिए ये चीजें हो। और कहीं ना कहीं बहन की भी शादी अगर एक बार गेट टुगेदर कर लेंगे, दोनों फैमिली जहाँ साथ अगर आ जाएंगे तो आगे जब उनकी बहन की शादी लेकिन जो भी है जैसा भी है वो आप लोग अपने अंदर रखो और काफी अच्छा कंफर्टेबल ये लोग हो जाएंगे। अब सपना आने वाले जो ब्लॉग्स तरीके की और भी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे होंगे। कामनी को एक डर ये क्योंकि सपना अब जो है वो नेगेटिव शेड में लोगों उनके जो बहन के ससुराल वाले हैं लोग जितना सपना से प्यार करते थे, तो जितना सपना से बहुत सारा प्रेशर होता है इंसान के ऊपर, तो हमें हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखना चाहिए। तो मैं जा रही है और बहुत सारी रिएक्शन चैनल पॉजिटिव नोट्स पे ही मैंने सपना के सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, तो मैं काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाई थी। मैंने रात में ये वीडियो देखा था तो मैं काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा नहीं एक वीडियो तो कामनी के ऊपर मैं बनाऊंगी। सो गाइस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय। और देखती हूँ क्या और क्या क्या आप लोगों के लिए न्यू अपडेट्स लेकर आती हूँ।